सो गाइस, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि आपको एस कहाँ यूज करेंगे और एस का भी यूज करेंगे। आपको सीधा सीधा यूज करना है कि ई एस यूज होगा एस के साथ या एस एच के साथ, ठीक है, एस के साथ एस एच के साथ, या आपको एस देखेंगे, ओ देखेंगे, एक्स जेड एस एस ईटीसी। अगर वर्ब के लास्ट में, अगर वर्ब के लास्ट में आप देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट पहले सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या किसी का नाम होना चाहिए, कोई एक चीज होना चाहिए, और उसके साथ, ठीक है, और उसके साथ आपने देखा कि वर्ब, क्या देखा आपने, वर्ब। वर्ब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा ही, उसके बाद यहां लिखा गो। अगर यहां पर आपने देखा ये ही सिंगुलर है और यहां गो आ गया, तो आपको इसमें एस जोड़ देना है। कि मैंने क्या बताया था कि जब आप देखेंगे कि किसी वर्ब के लास्ट में ओ होगा तो उसमें हमें क्या जोड़ देना है, ई एस। क्या जोड़ देना है, जब किसी वर्ब के लास्ट में ओ होगा, एस होगा, एस एच होगा, सी एच होगा, तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। ठीक है गाइस, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका रूल। अब अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कि मैंने सेंटेंस बोला कि जैसे मेरे पापा मुझे रोज अंग्रेजी सिखाते हैं। अच्छा, बात अगर सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, बात तो एक ही है ना। पढ़ाते हैं तब भी टीच, सिखाते हैं तब भी टीच। ओके, अब सबसे पहले यहां देखो, मेरे पापा, मेरे पापा सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे यहां सब्जेक्ट पापा हो गए सिंगुलर, यहां लिखेंगे माय फादर। क्या लिखेंगे, माय फादर। अब यहां वर्ब लगा देते हैं। वर्ब को पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। वेरी इजी, बहुत इजी, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल वे है कि सीधा आपको सब्जेक्ट फाइंड करना, मेरे पापा, तो माय फादर ये हो गया। अब क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, और आपने देख लिया कि मेरे पापा सिंगुलर, क्योंकि पापा तो सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ईएस लगा देना है, क्योंकि वर्ब के लास्ट में सी एच दिया है, वर्ब के लास्ट में सी एच दिया हुआ है। जब सी एच दिया है तो हम ई एस लगा देंगे, ठीक है। तो माय फादर टीचेस, किसको पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, मुझे, ठीक है। इशारा किसकी ओर हो रहा है, पढ़ाने का काम किसको कर रहे हैं, मुझे पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, किसे, मुझे। तो यहां होगा माय फादर टीचेस, किसे पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, तो हम यहां लिखेंगे मी। अब मुझे पढ़ाते हैं, बट पढ़ाते क्या हैं, क्या पढ़ाते हैं मुझे, हाँ, इंग्लिश। तो माय फादर टीचेस मी इंग्लिश, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, भाई अंग्रेजी तो पढ़ाते हैं लेकिन कब पढ़ाते हैं ये तो बता दो। तो डेली, करेक्ट। तो कब पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं। सो यू कैन स्पीक हियर डेली। कितना इजी है। अब दूसरा सेंटेंस आप मुझे बताएंगे कि दूसरा सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएं। ओके, इसको रेज करते हैं। अच्छा, अब आगे देख लीजिए, जैसे मैंने बोला कि मैं ना हर रोज पूजा करता हूं, ठीक है। अब पूजा कौन करता है, मैं करता हूं, ठीक है। मैं हर रोज पूजा करता हूं, ठीक है। मैं हर रोज पूजा करता हूं, तो सबसे पहले देखो कौन पूजा करता है, मैं पूजा करता हूं, तो यहां यूज हो गया आई, ठीक है, आई। अब वर्ब लगा दो, वर्ब पूजा करते हैं, वर्शिप, ठीक है, आई वर्शिप। अब कब करता हूं मैं पूजा, हर रोज, तो एवरी डे, आई वर्शिप एवरी डे। अब आप बोलो सर इसमें तो आपने एस या एस नहीं लगाया, तो हम लगा भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, या ज्यादा लोगों के साथ, प्लूरल जो थिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं, उनके साथ हम लोग एस या एस को यूज नहीं करते। हम लोग एस या एस को यूज नहीं करते हैं, किसके साथ, प्लूरल्स के साथ। और प्लूरल है कौन से, आई रिपीट अगेन,
आई, वी, दे, यू, ठीक है, और ज्यादा लोग, ठीक, उनके साथ हम लोग एस या एस का यूज नहीं करते, लेकिन हम लोग सिंगुलर के साथ जैसे कि ही, शी, इट, नेम, ठीक है, किसी का भी नाम हो तो हम लोग यूज करेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता जाता हूं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो किसके पापा? मेरे पापा, माय फादर, सिंगुलर है, सभी के होते हैं, ठीक है। तो माय फादर लव्स, क्यों आ गया लव्स? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जब, अब आप बोलोगे सर एस कहां से आ गया, यहाँ तो एस आना था, इसलिए आ गया यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया था कि जब सेंटेंस के लास्ट में सी एच हो, ठीक है, ओ हो या एक्स हो या जेड हो या एस सी एच हो गया या एस हो गया, तब हम लोग एस लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो लव लिखा हुआ है, ठीक है, लव में तो हमें एस ही लगाएंगे। अगर ये चीज नहीं दी हो तो ओनली हमें एस यूज करना है। क्या यूज करना है? एस का ही अकेला यूज करना है। किसका यूज करेंगे गाइस? एस का यूज। ओके गाइस, इतना समझ में आ गया। अब हम कई सेंटेंस आपके सामने बताते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो माय फादर लव्स मी वेरी मच, ठीक है। मैंने बोला यार तुम यहाँ रहते हो मेरे दोस्त के साथ, ठीक है, तुम यहाँ मेरे दोस्त के साथ रहते हो, तो कौन रहता है? यू। यू के साथ एस या एस लगना नहीं है, तो यू लिव विद माय फ्रेंड्स हो गया, ठीक। अगर मैं बात करूं कि तुम ना जरा जरा सी बात पर मुझे धक्का दे देते हो, या मैं बात करूं कि मेरा भाई जरा जरा सी बात पे मुझे धक्का दे देता है, तो मेरा भाई, भाई की बात हो रही, मैंने ये तो नहीं बोला मेरे भाई, है ना। अगर हम ये बोल देते कि मेरे भाई, ठीक है, तो वो ज्यादा हो जाते, लेकिन अभी हम बात करें मेरा भाई, है ना। तो अगर मैंने बोला मेरा भाई मुझे जरा जरा सी बात पर धक्का दे देता है, तो माय ब्रदर पुश, पुश के लास्ट में क्या दिया हुआ है? पुश के लास्ट में एस एच दिया हुआ है, तो जब माय ब्रदर पुश और एस और लगा देंगे, माय ब्रदर पुशेस किसको? मी, जरा जरा सी बात पे, ऑन द रिफ रैफ मैटर, ठीक है। जरा जरा सी बात को हम लोग बोलते हैं ऑन द रिफ रैफ मैटर, जरा जरा सी बात पे। तो ये आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। इसका सेकंड रूप जो होता है, सेकंड होता है नेगेटिव, ठीक है। सेकंड हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव, नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव का जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट डू या डज नॉट, ठीक है। उसके बाद आपको वर्ब फर्स्ट लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, एटसेट्रा लगा देना। याद रखना जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग एस या एस को हटा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में ना तो एस लगेगा और ना ही एस लगेगा, उसको हम रिमूव कर देंगे। बस यूज क्या हो जाएगा? डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डोंट, एंड डज नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डजंट, ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, ठीक है, ये नेगेटिव है। बट प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर मैंने बात कर दी है तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा डू और डज। सिंपल सी बात है कि हम लोग डज का यूज कब करेंगे? डज का यूज हम लोग यूज करेंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी नेम के साथ। बट अगर डू की बात करें, ठीक है, अगर हम डू की बात करें तो डू का यूज करेंगे आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ठीक है, या यू के साथ। तो हम इन सब का यूज कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चीज के का मतलब क्या होता है? अब अगर हमने बात कर दी है कि सब्जेक्ट का नेगेटिव, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव रूल बनाना है, ये तो हमने बना दिया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव रूल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नेगेटिव रूल। और नेगेटिव रूल में मैंने आपको ये बता दिया कि डज नॉट कहाँ यूज करेंगे और उसको यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस आपको हम बताते हैं। वेल लेट्स सी। ओके गाइस, जैसे हमने बात कर दिया है कि देखो मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करता। अब कौन बात नहीं करता? मैं। चलो बात करते हैं। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करता। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करता हूं, ठीक है। तो कौन बात नहीं करता है? सिंपल तरीका है, मैं बात नहीं करता हूं, तो आई के साथ क्या लग जाएगा? डू नॉट। डू नॉट को हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं डोंट, आई डोंट, ठीक।
आई डोंट, मैं नहीं करता बात, आई डोंट टॉक, ठीक है, मैं बात नहीं करता, इसका मतलब हो गया आई डोंट टॉक, मैं बात नहीं करता। इसमें यहां दिया है कि ज्यादा किसी से बात, तो अब यह बहुत इजी तरीका है, आई डोंट टॉक टू एनीवन, आई डोंट टॉक मच टू एनीवन एल्स, टू एनीवन, ठीक है, टू एनीवन। तो यहां हो गया आई डोंट टॉक मच टू एनीवन, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है। और अगर मैं बात ही नहीं करता तो आई डोंट टॉक टू एनीवन एल्स, एल्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वेरी इजी, बहुत ही सिंपल वे है। अब अगर हमें एक और भी सेंटेंस में अपने आपको ओरली बताता हूं, जैसे मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, लुक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, ठीक है, मैं ज्यादा बहस नहीं करता, आई डोंट डिस्कस टू एनीवन एल्स। अगर हमने बात कर दिया कि तुम्हारे पापा तुम्हें तुम्हारी देखरेख क्यों नहीं करते, तो सॉरी तुम्हारे पापा तुम्हारी देखरेख नहीं करते, नेगेटिव में बनाना है, हम लोग डबल इंटरोगेटिव में बना रहे थे, तुम्हारे पापा तुम्हारी देखरेख नहीं करते, तो योर फादर डज नॉट केयर यू, ठीक है। अगर हम बात करें योर फादर डजंट केयर यू, दैट इज ऑल्सो ओके। या हम बात करें कि फला फला बंदा आपको पढ़ाता नहीं है, तो हम बोलेंगे कि राजेश डजंट टीच यू, ओके। अगर हमने बोला वो आपको वो आप पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है, ही डजंट पे अटेंशन, मैं उसकी शक्ल नहीं देखता, आई डोंट सी हिज फेस, ठीक है, आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देखते ही नहीं हो, तो हम बात करेंगे यू पीपल डोंट लुक एट व्हाइट बोर्ड, हो गया ना? समझ में आ गया? कितने सेंटेंसेस है जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव से बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में, इंटेरोगेटिव। अक्सर हम लोग बात करते हैं, बस इसी को कंप्लीट करते हैं, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट कोशिश करेंगे आप लोग को बना देंगे, लेकिन मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा क्लियर कर दूंगा। तो अब हम लोग बात करें इंडेफिनिट, यानी कि ये इंडेफिनिट है, इसके हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव के बारे में। तो इंटेरोगेटिव में हम लोग को बात करनी है डू या डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, एटसेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमें क्या है, सब डू डज, अब यहाँ बहुत इजी है डू डज लगाना, आपको बता दिया है कि क्या जो डू डज होता है किसके यूज करेंगे, आई डू के साथ आई बी दे यू का यूज हो जाएगा, और डज के साथ ही शी इट का। इसी तरीके से यहाँ पर क्या की जो इंग्लिश है, इस क्या की इंग्लिश हो जाएगी डू या डज, क्योंकि क्या की कोई मिनीनिंग नहीं होती है, क्या का जो मतलब होता है उनकी हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो अगर शुरू में आ जाती है तो उसका ही मतलब हो जाता है क्या की कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होती है। अब अगर हमें बात करना है कि क्या तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो, या हम बात करें क्या तुम मेरे भाई को जानते हो, तो वेरी इजी, हमने बोला क्या तुम मेरे भाई को जानते हो, तो यहाँ यूज करेंगे क्या तुम मेरे भाई को जानते हो, तो यहाँ हो गया क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे, क्या तुम मेरे भाई को जानते हो, तो हम यूज करेंगे डू यू नो माई ब्रदर, डू यू नो माई ब्रदर, ये हो गया डू यू नो माई ब्रदर। अब अगर हम बात करें कि क्या तुम पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, क्या तुम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो, डू यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या तुम अपने टीचर्स से की इज्जत करते हो, या हम यहाँ बात करेंगे डू यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, या हम बात करें क्या तुम मेहनत करते हो अच्छे मार्क्स लाने के लिए, डू यू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। अगर हम बात करें क्या तुम लोगों का दिल दुखाते हो, डू यू हर्ट एनीवन एल्स, नो आई डोंट हर्ट, मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं दुखाता हूँ। अगर मैंने बोला कि क्या तुम्हारे पापा लोगों की मदद करते हैं, डज योर फादर हेल्प एनीवन एल्स, या डज योर फादर हेल्प टू द पीपल, या हम बात करें क्या कभी आप लोगों को पैसा देते हो, डू यू गिव मनी टू द पीपल। ओके गाइस, अब ये रहा आपका यहाँ पर लास्ट पार्ट, इसके बाद एक पार्ट और बताएंगे, उसके बाद पूरा खत्म, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो गया, और इसके बाद यहाँ लास्ट यानी कि क्वेश्चन वर्ड हमें लगाना है, क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड डू या डज का यूज कर लेना है। अभी थोड़ा सा सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फोर्थ पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सॉरी इसको हटा,
तो हम बात कर रहे थे इसके इंटरोगेटिव के बारे में। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फोर्थ पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का फोर्थ पार्ट, यानी कि डबल इंटरोगेटिव। पहले होता है जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं अफर्मेटिव, उसके बाद आपका नेगेटिव आ जाता है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, देन आफ्टर आता है डबल इंटरोगेटिव। अच्छा, डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है? डबल इंटरोगेटिव में आपको सिर्फ क्वेश्चन यूज करने होते हैं। जैसे हम बात करें जैसे हम कहें कि तुम क्यों उसे मारते हो, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं गाइस। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके हम बात कर रहे हैं डबल इंटरोगेटिव के बारे में, जो कह रहा है जैसे मैंने कहा आप उसे क्यों मारते हो, आप उसे क्यों मारते हो। क्वेश्चन ये है आप उसे क्यों मारते हो। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना होता है, क्वेश्चन वर्ड को उठाना होता है। क्यों को रख लो सबसे पहले, वाई, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन वर्ड यूज कर लिया तो हमें डू भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि आप लगा हुआ है। वाई डू यू, वाई डू यू। अब मारने को क्या बोलते हैं? बीट, वाई डू यू बीट। आप किसको मारते हैं? उसे, वाई डू यू बीट हिम, ठीक है। अगर हम बात करें कि आपके मम्मी पापा आपका साथ क्यों नहीं देते हैं, वाई डज योर पेरेंट्स, ठीक है, वाई डज योर पेरेंट्स नॉट कोऑपरेट यू। तो हमने क्या बोल दिया? इंटरोगेटिव भी बोल दिया और नेगेटिव भी बोल दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्यों भी बोल देते हैं और नहीं भी बोल देते हैं, ठीक है, क्या भी बोल देते हैं और नहीं भी बोलते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव। अगर हम बात करें यहाँ पर और दूसरे के बारे में, जैसे मैंने बोला कि आपके पापा उसे क्यों बार बार समझाते हैं, आपके पापा उसे बार बार क्यों समझाते हैं, ठीक है, आपके पापा उसे क्यों बार बार समझाते हैं। तो आपके पापा उसे बार बार क्यों समझाते हैं, तो ध्यान रखिए सबसे पहले क्यों, क्या करना है? क्यों। तो सबसे पहले हम लोग को लेना है क्यों, यानी कि वाई। तो पापा तो एक ही है, सभी के होते हैं, तो वाई डज, ठीक है, किसके पापा? योर फादर, वाई डज योर फादर, ठीक है। तो वाई डज योर फादर समझाने को क्या बोलते हैं? कन्वे, ठीक है, CONVEY, कन्वे। वाई डज योर फादर कन्वे, किसको समझाते हैं? हिम। कब समझाते हैं? बार बार। तो बार बार को क्या बोलते हैं? अगेन एंड अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था कि आपके पापा उसे बार बार क्यों समझाते हैं। तो याद रखिएगा जो क्यों वाला सेंटेंस, जो क्यों वाला वर्ड है, आपको उसको पहले लाना है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि आप काम कैसे करते हो, तो हमें कैसे को सबसे पहले, जो कैसे है उसको पहले लाना है। क्या करना है? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को यूज करेंगे, जैसे हाउ के लिए यूज करेंगे हाउ डू यू वर्क, आप काम कैसे करते हो, आप कैसे पढ़ाते हो, हाउ डू यू टीच, ठीक है। आपके